बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर हमाद इकबाल। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 जो कि एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्प्लीटली स्टडी की थी। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हवाले दोनों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लेकिन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में चंद चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। बच्चों, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वीडियोस की क्वालिटी इंक्रीज़ होती जा रही है और अब जो वीडियोस आ रही हैं 1.6 से आगे आगे, इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम कोड भी मेंशन कर देता हूं। तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता, आप जब डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर टाइम लिखा होगा। यानी एक्सरसाइज 2.2 का अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ देखना है तो टाइम कोड पर आप देख लेंगे और वहाँ पर जब ये ब्लू कलर में टाइम कोड दिया होता है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको उसी क्वेश्चन के ऊपर ले जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और कमेंट्स भी करें और लाइक्स भी करें वीडियो के ऊपर। तो चलो जी, एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करने से पहले हम उसके कुछ कंसेप्ट लाजमी पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलो जी बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें यहाँ पर उसने क्या कहा हुआ कि अगर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये हमारे पास रियल नंबर है, और रियल नंबर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि हर वो नंबर जो आपके इर्द गिर्द एग्जिस्ट करता है रियल नंबर कहलाता है। बेशक वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, पॉइंट्स की सूरत में हो, नेगेटिव पॉइंट्स की सूरत में हो, सारे के सारे रियल नंबर हैं। आपके इर्द गिर्द जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, सिवाय उसके कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वाले नंबर आ जाएं। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वाले नंबर आ जाएंगे तो वो नंबर फिर रियल नंबर नहीं रहेंगे, वो फिर कम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे। तो यहाँ पर कहता है कि जो a है ये हमारे पास एक रियल नंबर है, और ये जो n है ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आप जब बुक में डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ होगा। पॉजिटिव इंटीजर सही अदाद, पॉजिटिव सही अदाद। अब देखिए इंटीजर्स का सेट कैसे होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो 0 भी इंक्लूड है और 0 से लेस नंबर आपने कंसिडर नहीं करने, आपने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन ये कंसिडर करना है। अब ये जो चीज़ मेरे पास लिखी हुई है इस सारी चीज़ को आप बोलते हैं रेडिकल, और ये जो साइन है इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, जज़र का साइन जिसको आप उर्दू में कहते हैं। और ये जो n लिखा हुआ है ये जो पावर की सूरत में, इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। और ये जो अंदर लिखा हुआ है जी a, इसको बोलते हैं रेडिकैंड और बेस, जिसको उर्दू में बुनियाद बोलते हैं, असास बोलते हैं। ठीक हो गया। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो लिखा हुआ है ना ये चीज़, अब इसको मैं कैसे देखूंगा, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब ये जो कंप्लीट मेरे पास लिखा हुआ है इसको मैं बोलूंगा रेडिकल, ये जो जज़र की इलामत है इसको मैं बोलूंगा रेडिकल साइन, और ये जो 3 लिखा हुआ है पावर की सूरत में, ये इधर पावर की सूरत में, इसको मैं बोलूंगा इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और ये जो अंदर 4 लिखा हुआ है ये है बेस। इसी तरीके से यहाँ पर कंसिडर करूँ तो ये सारे का सारा रेडिकल, ये जज़र की इलामत, ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल और ये बेस। इसी तरीके से इसको कंसिडर करूं, यहाँ पर 2 लिखा होता है, ये सिर्फ जज़र हो ना तो यहाँ पर 2 लिखा होता है, आप 2 लिखें या ना लिखें ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर 2 मौजूद होता है। ठीक है। तो ये सारे के सारा आपके पास रेडिकल है, ये जज़र की इलामत है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है लेकिन हम लिखें या ना लिखें ये इसकी एक रोटेशन है, तो 2 हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल हो जाएगा और ये 2 जो होगा ये बेस बन जाएगी। तो यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब ये चंद चीज़ें आपने लाजमी अपने जहन में रखनी है जो अभी बताने लगा हूँ। ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, ये जो इलामा यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, आप लिखें या ना लिखें आपकी अपनी मर्जी है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। यहाँ पर 2 है ना तो स्क्वायर रूट, ये जो है इसको बोलते हैं क्यूब रूट, जज़रुल मुकाब इसको बोलते हैं जज़रुल मुरब्बा। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट।
तो ये 1/3, इसकी वैल्यू 1/3, और ये फोर्थ रूट, इसकी वैल्यू 1/4। अब अगर मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 को अंदर रखूँ और आपको पता है कि स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 5, तो 5 को मैं ऐसे ही लिखूंगा और ये जो रूट है ये 1/3 की सूरत में आ जाएगा। और इसको बोलते हैं फोर्थ रूट ऑफ 6, 6 को मैं अंदर रखूंगा और ये जो जजर है ये 1/4 की सूरत में यहाँ पर आ जाएगा। और ये बात भी आपने ध्यान में रख लेनी है कि यहाँ पर जो इंडेक्स होगा और यहाँ पर जो वैल्यू होगी, इसकी पावर होगी, ये अगर सेम होंगे तो फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और पीछे सिर्फ 4 बच जाएगा। अब यहाँ पर 2 मौजूद है, आप लिखें या ना लिखें आपकी अपनी मर्जी है। तो ये 2 इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये दोनों सेम है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो चलें जी बच्चों, अब हम रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिस्कस करते हैं। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है a टू द nth रूट ऑफ a। यहाँ पर जो a है इसको बोलते हैं बेस, और ये जो a है ये रियल नंबर को बिलोंग करती है, और यहाँ पर जो n है इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल, जो कि पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करती है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा आगे चलते जा रहे हैं, ये हैं। अब देखें, आप रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी जा सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में भी आ सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू सेम है, ये रेडिकल फॉर्म है और बस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये लिखने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन जो वैल्यू कैलकुलेशन है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पर ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब देखें, आप रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना चाहते हैं, क्या करेंगे? आप a को अंदर रखें और ये जो स्क्वायर रूट है यहाँ पर n लिखा हुआ है इंडेक्स के तौर पर, इसको 1/n लिख देंगे। या इस फॉर्म से इधर जाना चाहते हैं, आप यहाँ पर a लिखें और 1/n जो है ये रेडिकल की सूरत इख्तियार कर लेगा, जजर की सूरत इख्तियार कर लेगा। तो ये बस सिंपल कन्वर्जन है। आप रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में जा सकते हैं। लेकिन जब हल करेंगे और इसकी वैल्यू निकलेगी, और जब हल करेंगे और इसकी वैल्यू निकलेगी, तो वैल्यूज दोनों की सेम होगी। एक ही चीज़ को दो डिफरेंट तरीकों से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 2, तो आप 2 को ऐसे ही रखें और ये जो रूट होगा ये पावर की सूरत में चला जाएगा। अब ये रेडिकल फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसकी आप जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना चाहते हैं, ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना चाहते हैं। आप 3 की स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर लिखें और रूट जो है इसकी वैल्यू 1/5 हो गई। अब 3 को ऐसे लिखें, 2 को 1 से ज़रब दें तो 2 नीचे 5 है, 5 आ जाएगा। तो ये देखें जी, आप रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले गए। ये अब फिर रेडिकल फॉर्म है, तो एक्स क्यूब लिखें और ये जो रूट है ये 1/7 है। अब 3 1 के साथ ज़रब करके 3/7, तो आप रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले गए, ठीक है। इसी तरीके से आप रिवर्स प्रोसीजर भी कर सकते हैं, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में भी आ सकते हैं। ये फिर सारी चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज में डिस्कस करते हैं। तो चलें जी बच्चों, हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है? Write each radical expression in the exponential notation and each exponential expression in the radical notation. Do not simplify. अब यहाँ पर देखिए बच्चों, उसने क्या कहा है कि रेडिकल फॉर्म को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपने रेडिकल फॉर्म में चेंज कर देना है। सिंप्लीफाई आपने नहीं करना, बस आपने उर्दू वाले बच्चों के लिए ये है कि जज़र की सूरत में अगर लिखा होगा तो आपने क्या करना है, पावर की सूरत में लिख लेना है, और पावर की सूरत में लिखा होगा तो आपने जज़र की सूरत में लिख लेना है। बस आपने इसको मज़ीद सादा शक्ल नहीं देनी। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है ये, MCQs के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर देखें -64 है और ये जज़र के अंदर लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ -64। यहाँ पर 3 है ना, तो क्यूब रूट ऑफ -64। आप -64 को ब्रैकेट के अंदर रखें और ये जो जज़र है इसकी वैल्यू आपको पता है 1/3 है, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू 1/3 है। तो आप देखें कि जज़र से आप किधर चले गए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले गए, पावर की सूरत में चले गए। अब ये जो पावर की सूरत में लिखा हुआ है, तो आप इसको जज़र की सूरत में लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे?
ये देखें 2 है तो आप 2 लिखें। ये अब पावर देखें, ये नॉमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो नॉमिनेटर आपने लिख लेना है 2 के ऊपर, आप ब्रैकेट लगा दें। अब 3 को मैं किससे ज़रब दूं कि यहां पर देखिए 3 आ गया। अब 3 को मैं किससे ज़रब दूं कि 3/5 आ जाए, तो 1/5 के साथ ही ज़रब दूंगा तभी 3/5 आएगा। ठीक हो गया। अब 2 की पावर 3 आपने ऐसे ही लिखना है और 1/5 की वैल्यू आपको पता है कि 5th रूट होता है, तो यहां पर आपने जज़र लगा के आपने 5 लगा देना है, बस यही काम है। अब देखिए -7 की पावर 1/3, तो मैंने लिखा -7 की पावर। अब देखें, अब ये अलग चीज़ है, ठीक है, ये जो मैं अगर बॉक्स बना दूं ये वाला, ये अलग चीज़ है। माइनस इधर शुरू में आ जाता है, 7 के ऊपर हमने काम करना है। आप 7 अंदर रखें, जज़र लगाएं और आपको पता है कि 1/3 की वैल्यू क्या होती है जी, क्यूब रूट होती है। यहां पर आप 3 लिखते हैं तो आप जज़र की फॉर्म में चले गए। अब यहां पर देखें y की पावर -2 आप लिखें। अब मैं -2 को किससे ज़रब दूं कि -2/3 आ जाए, तो 1/3 के साथ ही ज़रब दूंगा, इसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब y की पावर -2 ऐसे ही, और 1/3 जो है ये क्यूब रूट बन गया, यहां पर आप 3 लिख दें, तो ऐसे चेंज करते हैं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कहता है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है। यहां पर जो पहली स्टेटमेंट है वो कहता है कि 5 की पावर 1/5 किसके बराबर है, स्क्वायर रूट 5 के बराबर है, 5 की जज़र के बराबर है। तो चले जी हम देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। हम ऐसे करेंगे कि इनमें से कोई भी उठा ले, मैं 5 की पावर 1/5 उठाता हूं, 5 को मैं अंदर रख लेता हूं और 1/5 बाहर। अब इसको अगर मैं जज़र, अगर रेडिकल की सूरत में चेंज करना चाहूं, जज़र की सूरत में चेंज करना चाहूं, तो मैं ये रेडिकल का साइन डालूंगा और इधर 5 भी तो लगाना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू देखें 5th रूट ऑफ 5 के बराबर आती है, लेकिन इसने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर है, तो ये स्टेटमेंट तो लाजमी बात है फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है। अब 2 की पावर 2/3 ये कहता है कि 4 के क्यूब रूट के बराबर है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं इसको उठा लेता हूं। अब देखिए 2 लिखें और ये जो है ना, ये 2, ये जो ऊपर होता है नॉमिनेटर, ये 2 की पावर में लिख दें। और अब 2 को मैं किससे ज़रब दूं कि 2/3 आ जाए, 1/3 के साथ ज़रब दूंगा, ठीक है। अब 2 की पावर 2 ऐसे ही लिखें और 1/3 को आपको पता है क्यूब रूट लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट, ये रूट डाल के यहाँ पर 3 लिख दें। अब 2 का स्क्वायर आपको पता है, 2 को 2 से ज़रब दें 4 आता है, तो 4 का क्यूब रूट या क्यूब रूट ऑफ 4 आप कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट इसने ठीक लिखी हुई है। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 7 के। तो चलें जी हम इसको उठा लेते हैं, 49 का स्क्वायर रूट। अब देखें 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, चूंकि 7 को 7 से ज़रब देना तब भी 49 आता है। अब स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे 7 बच जाएगा। अब इसका आंसर तो 7 के बराबर आता है, लेकिन उसने क्या लिखा हुआ, स्क्वायर रूट 7 के बराबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अब देखें मैं इसको उठा लेता हूं। अब मैंने दरअसल क्या बनाना है कि ये जो कंप्लीट एक ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा और यहां मैं 3 लाना चाहता हूं, उससे फायदा ये होगा कि 3 क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं लिखूं x की पावर 9, अब 9 को मैं किससे ज़रब दूं कि 27 आ जाए, तो 3 से ज़रब दूं 27 आ जाएगा, और मैं यहां पर बनाना भी 3 चाहता था। अब क्या होगा कि 3 ये क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और x की पावर 9 रह जाएगा। अब मैंने जब इसको सॉल्व किया तो x की पावर 9 आई है, जबकि ये कहता है कि x की पावर 3 के बराबर है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी किया और इनके पार्ट स्टडी किए हैं, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन इनमें से आ जाता है अक्सर औकात। तो चलें जी बच्चों, उसने कहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन, कि ये जो जज़र की सूरत में लिखे हुए हैं नंबर्स, इनको आप सादा तरीन शक्ल में लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले ये 125 लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ -125, तो आप इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, या -125 का जज़र अल मुकाब। तो आप ऐसे करें कि माइनस को इग्नोर करें, आप 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें।
अब देखिए प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 पर डिवाइड होते हैं और अपने आप पर डिवाइड होते हैं। ये देखिए 2 1 पर डिवाइड होता है और सिर्फ 2 पर डिवाइड होता है। 7 1 पर डिवाइड होता है और सिर्फ 7 के ऊपर डिवाइड होता है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 1 पर भी डिवाइड होता है, 4 पर भी डिवाइड होता है, 2 पर भी डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर जो अपने आप पर डिवाइड होते हैं और सिर्फ 1 पर डिवाइड होते हैं उनको प्राइम नंबर कहते हैं। अब जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं और यहां पर जो वैल्यूज आती हैं वो अगर प्राइम नंबर में से हों, हम तो इस चीज को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मैं आगे भी आपको बताऊंगा। तो यहां पर तो सिंपल आपने काम करना है। तो चलो जी यहां पर माइनस को इग्नोर कर देते हैं और 125 की जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 का टेबल 125 पर नहीं जाता, यस। 3 का टेबल भी नहीं जाता, यस। 4 को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम 5 कंसिडर करेंगे। 5 का जाता है 25 मरतबा। 5 को 25 से ज़रब दें 125, फिर 5 को 5 से ज़रब दें 25, फिर 5 1 जार 5। अब ये जो है ना 5 5 5 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। देखें 5 5 25 और 25 5 125, यही चीज़ आती है। अब चूंकि 3 5 है तो आपने भी ऊपर क्या लिख दिया, 5 की पावर 3। दरअसल इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है। इसको बोलते हैं बेस। अगर बेस सेम हो तो पावरें जमा हो जाती हैं और बेस को एक ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर 3 5 थी, सिर्फ आपने 5 रखा। यहाँ पर इसकी पावर 1 1 1, तीनों को जमा करें 3 आ जाता है। ठीक है, तो 125 की जगह 5 की पावर 3 लिखा और 3 आपको पता है क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे -5 बच जाएगा। इसी तरीके से ये 4th रूट ऑफ 32, इसको हमने सादा तरीन शक्ल में लिखना है। तो इसकी क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन। 32 लिखें, पहले नंबर 2 है जो कि प्राइम नंबर है, तो 2 का टेबल लेकर जाते हैं। 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें 32, 2 को 8 से करें 16, 2 को 4 से करें 8, 2 को 2 से करें 4, 2 को 1 से करें। तो यहां पर देखिए कितने 5 आए हैं, 2 आए हैं। 2 ये 5 हैं, 2 2 2 2 2, 5 2s आए हैं। अब मैंने क्या किया है कि मैं इसको लिख सकता था 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने लिखा हुआ है 2 की पावर 4 और सिर्फ 2। इसका मुझे फायदा होगा, क्या फायदा होगा, क्योंकि यहां पर देखें 4th रूट है ना, तो 2 की पावर 4 और 2। ठीक है, ये देखें बेस सेम है ना, तो पावरें क्या हो जाती हैं, 4 और 1 5। ये दरअसल 2 की पावर 5 ही है जिसको हमने ब्रेक करके लिखा हुआ है। जब भी बेस सेम होगी तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, जमा। बेस सेम है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5, या इसको ब्रेक करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, या ये चीज भी यही चीज लिखी हुई है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, जमा। 2 को एक दफा लिखें, 4 और 1 5। ठीक है, अब चूंकि यहां पर 4 है तो यहां पर एक 2 की 4 लिखा और यहां पर एक 2 लिखा, इसका मुझे फायदा होगा। क्या फायदा होगा, अब देखें 2 नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो एक का भी अलग से रूट लिखा जा सकता है और दूसरे का भी अलग से रूट लिखा जा सकता है। यहां पर देखिए 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 और 4th रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो ये फायदा था आज। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हों तो इनके रूट अलग अलग लिखे जा सकते हैं। तो 5th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 32 था, तो मैंने 3 का भी अलग से रूट लिख लिया और 32 का भी अलग से रूट लिख लिया। अब इसको तो मैं मजीद सॉल्व नहीं कर सकता। 32 की अभी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की है और 32 ये देखें 5 2 थे। मैंने आपको कहा था आप इसको 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने 2 की पावर 5 यूज किया है, क्योंकि आपको पता है कि 5 जो है वो 5th रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहां पर सिर्फ 2 रह जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ -8 डिवाइडेड बाय 27। तो आप 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, तो 3 2s हैं तो 2 की पावर 3 लिख लें। 27 की करें, 2 का टेबल जाता है नहीं जाता, 3 का ले जाएं। 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। अब कितने 3 हो गए, 1 2 3, तो आप लिखिए 3 की पावर 3। तो यहां पर लिखें 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब देखें अगर 2 नंबर ज़रब हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, उनकी पावर्स अगर सेम है ना, तो आप ये 2/3 है ना, 2/3 को आप ब्रैकेट के अंदर रखें
और पावर एक ही लिख दें। अब आपका बड़ा आसान हो जाएगा, ये 3 ये क्यूब रूट के साथ कैंसिल और -2/3 आंसर आ जाएगा। तो ये था जी बच्चों हमारा आज का लेक्चर। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।